मात्र 6 से 8 फीट की लौकी की बेल भी लौकियों से लद जाती है जब आप उसकी जड़ों में मट्ठे के साथ साथ ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देते हैं। तो चाहे आपकी लौकी की बेल 8 इंच की हो, 10 इंच की हो या फिर 15 इंच की, बेल कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आपने यदि अपने लौकी की जड़ों में मट्ठे के साथ साथ ये फर्टिलाइज़र दे दिया तो आपकी लौकी की जो बेलें हैं वो लौकियों से लद जाएगी। इतने लौकियां लगेंगे उनमें कि आप उन्हें तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। तो देखिए, ये एक लौकी की बेल पर आप पहले तो लौकियां देखिए। ये देखिए, ये एक लौकी है और यहाँ पर देखिए ये लौकियां वो हैं जो कि सेट हो गई है, पॉलिनेशन भी हो गया है और जो कि अब फल बड़े हो रहे हैं जिनके। बाकी फीमेल फ्लावर्स तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन जितने फीमेल फ्लावर्स हमारे आते हैं वो सारे लौकी में कन्वर्ट होते हैं, ऐसा नहीं होता है एक बेल में। और अगर कन्वर्ट होते भी है तो आपको हटा देना चाहिए। इस बेल में भी देखिए आप, छोटी सी बेल है और इसमें 3 लौकी हैं, जबकि इसमें 2 लौकी मुझे रखना चाहिए था, बट ये भी बड़ा हो गया तो मैंने रहने दिया है ताकि हमारे जो फलों की साइज़ आए वो बहुत अच्छी आए। और इनके लौकी वगैरह के बेलों में आप देखेंगे एक साथ में बहुत सारे फीमेल फ्लावर्स आते हैं। तो ये 3 लौकी हैं और ये बेल देखिए, ये इस बड़े वाले टब में लगा हुआ है ये बेल, और इसमें ही लौकी में लगातार लगाती रहती हूँ इसी टब में। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इस तरह के टबों में भी। ये एक पौधा है, इसके अलावा मैं आपको इधर दिखाती हूँ। ये देखिए, इस 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में ये एक लौकी का बेल लगाया है और ये ग्रो बैग को पूरा तरह से हमने सूखे पत्तों से भरा था, जो कि आपको वीडियो में दिखाया भी था आगे पहले। तो ये देखिए, इस बेल में अभी ये एक लौकी है और ये लौकी अब बन गया है, बड़ा भी हो गया है। तो इसको अब हम पन्नी हटा सकते हैं। पन्नी लगाती हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे फ्रूट फ्लाइज वगैरह पूरे इतने बड़े फल को फिर ख़राब कर देगा, हमारे जितने भी फल आते हैं तो इसलिए। लेकिन ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती, ये देखिए आप, मेरा ये लौकी ये हार्वेस्ट के लिए तैयार है। तो ये एक लौकी, एक बेल में अगर आप 1 से 2 ही फल रहने देंगे तो बहुत अच्छा साइज़ आपको मिलता है। और इसी बेल में यहाँ पर ये देखिए, ये दूसरा फल भी लग रहा है। और ये यहाँ पर आपको अब मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, इसमें और फीमेल फ्लावर्स आ रहे हैं। तो अब ये लौकी आज हार्वेस्ट हो जाएगी, तो ये फीमेल फ्लावर्स को मैं इस फीमेल फ्लावर्स को मैं रहने दे सकती हूँ। तो इस तरह से हमें ढेर सारे लौकी मिलते रहते हैं अपने छत पर। बस आपको ऐसा रिज़ल्ट पाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। लौकी में बहुत अधिक फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। बेसिक से 2 फर्टिलाइज़र का कॉम्बिनेशन जो है, जो कि मैं अपने पौधे को देती हूँ, जिससे मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। कौन से हैं वो 2 फर्टिलाइज़र और कैसे उसे आपको अपने लौकी के पौधे में देना है जिससे आपको भी इतना अच्छा रिज़ल्ट मिले, इतने बढ़िया बढ़िया लौकी मिले। चाहे लौकी गोल है, लंबी है, कोई भी लौकी है, रिज़ल्ट आपको इतना अच्छा मिलेगा यदि आप उन फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं। और बहुत ही सिंपल घरेलू फर्टिलाइज़र हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल SK गार्डनिंग में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं अभी तक ये जो मैंने जब से पौधा लगाया है और उसमें ये लौकी वगैरह बनने लग गई है, तब तक अभी 1.5 महीना हो गया, मैंने इसमें कभी भी कोई भी खाद नहीं दिया है। बस लिक्विड फर्टिलाइज़र अवश्य दिया है। लिक्विड फर्टिलाइज़र के अलावा देखिए, ये केवल और केवल पत्तों से भरा था ये ग्रो बैग, और मैंने इसमें किसी प्रकार का और कोई भी खाद नहीं दिया है। तो आप यदि ग्रो बैग भरने में ध्यान देते हैं, ये मिट्टी बनाने में अपने गमलों की, यदि आप अपने कंटेनर्स जब तैयार करते हैं तो उसमें जो मिट्टी आप बनाते हैं पौधे लगाने के लिए, खासकर बेल वर्गीय पौधों के लिए, तो मिट्टी के समय आप ध्यान दे करके मिट्टी बनाते हैं, तब आपको बीच में खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब आप उसमें से एक हार्वेस्टिंग ले लेंगे तब फिर आपको पुनः उसे खाद देना पड़ता है। तो देखिए, ये मेरा कंटेनर है और इसे मैंने जैसे तैयार किया था, अभी तक मेरे किसी भी लौकी के पौधे में मैंने किसी प्रकार का कोई खाद दिया ही नहीं है। वैसे भी मैंने आपको बताया था मेरे पास गोबर की खाद ही नहीं है, तो मैंने अभी तक कोई खाद अपने पौधे को नहीं दिया है, ना तो गोबर की खाद, ना वर्मी कंपोस्ट, और किचन वेस्ट है मेरे पास, पर वो भी मैंने अभी नहीं दिया है, क्योंकि मेरे पौधे की आपको यदि मैं ग्रोथ दिखा सकूँ तो
देख पा रहे हैं आप, ये देखिए, चाहे कोई भी मेरा लौकी का पौधा है उसकी ग्रोथ देखिए। हमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट वगैरह कब देना होता है, जब हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। पर मेरे पौधों की आपने ग्रोथ देख ली, कितनी अच्छी ग्रोथ है। इसलिए मैं सॉइल मिक्स बनाने पे बहुत अधिक ध्यान देती हूँ, ताकि मुझे बार बार खाद देने की आवश्यकता ना पड़े मेरे पौधों को। तो मैंने ऐसा सॉइल मिक्स बनाया था, जिससे अभी 1.5 महीना हो गया इन पौधों को लगाए हुए। अब इनमें फल आ रहे हैं और ये फलों की आज हार्वेस्टिंग भी हो जाएगी, और साथ में ही मैं अब इनमें कंपोस्टिंग करूँगी। तो यदि आपके पौधे की ग्रोथ नहीं है, तो आपको पहले भी जब पौधा आपने लगाया है तो 15 से 20 दिन में या 1 महीने के बाद आपने देखा कि आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तब आपको उसे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, सबसे अच्छा तो गोबर की खाद है, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो वो आपको देना है अगर आपके पौधे की ग्रोथ आपको नहीं दिख रही है। तो आपने देखा मेरे पौधे की ग्रोथ इतनी अच्छी है, तो मैंने कभी कोई खाद नहीं दिया है। तो इस तरह से आपको अपने पौधे की सबसे पहले तो गुड़ाई कर लेनी है, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हैं, ये देखिए इस तरह से इसकी जड़ें जो है छोटी छोटी बहुत अधिक फैलती है। तो थोड़ा सा आप काटेंगे, गुड़ाई करेंगे, तो जो ये एक्स्ट्रा पुरानी जड़ें हो जाती है, जो कि आपके पौधे को रूट बाउंड की तरफ ले जाएगी, वो थोड़ी सी लूज़ होती है, ढीली होती है, जिसके कारण से आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। और ये जो हम जो भी खाद देते हैं, चाहे लिक्विड देते हैं चाहे सॉलिड देते हैं, तो हमारे पौधे की जो जड़ें हैं ढीली होंगी और ये खाद को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगी, न्यूट्रिशन ले पाएंगी। तो इस तरह से आपको गुड़ाई कर लेनी है। देखिए मैंने गुड़ाई कर लिया, और गुड़ाई करने के बाद अब आपको इसको कंपोस्ट देना है। और कंपोस्ट में क्या देना है चलिए देख लेते हैं। और कंपोस्ट देने से पहले देखिए, ये मैं दिखा देती हूँ, कल मेरे यहाँ दोपहर के बाद से पूरा शाम तक लगातार बरसात होती रही है। इतनी बरसात के बाद भी आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी बहुत अधिक गीली नहीं दिख रही होगी आपको। ये मिट्टी देखिए नॉर्मल है, बस नमी है बनी हुई। पौधे में बहुत अधिक जड़ हो जाती है, ये जड़ें इतनी अधिक हो जाती है तो इनमें पानी नहीं रुकता है, पानी ठीक से ये जो भी हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं पौधे ले नहीं पाते। इसलिए इनको समय समय पर गुड़ाई अवश्य करते रहना है, ताकि ये जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं वो हट जाए। हाँ, आपको बहुत डीप गुड़ाई नहीं कर लेना है कि आपके पौधे को आप नुकसान पहुंचा दे। हल्की हल्की सी गुड़ाई करना है, ताकि उसकी जो ये ऊपर आती हुई जड़ें हैं ये हट जाए और पौधा थोड़ा सा रिलैक्स फील करे, और ऑक्सीजन का प्रवाह जो है इनकी जड़ों में बना रहे, सरलता से आवाजाही ऑक्सीजन का हो सके इनमें। तो गुड़ाई करने के बाद आप धूप दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी बरसात लगातार हो रही है तो इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। और बरसात में हमें वैसे तो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत अधिक होता है बरसात के पानी में। पर बरसात के पानी में साथ ही में हमारे पौधे के जो पोषक तत्व हैं वो भी बह जाते हैं, तो इसलिए हमें समय पर देना ही पड़ता है कुछ ना कुछ, नहीं तो आपके पौधे की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी। तो ये देखिए, इसके लिए अब मैं ले आई हूँ, अभी मुझे फाइनली गोबर की खाद मिल गई है। तो अब ये गोबर की खाद डाल देंगे हम इसमें। तो आपको चारों तरफ अच्छे से अपने पौधे के ये आपको गोबर की खाद देनी है। आपका पौधा जितना बड़ा है उस हिसाब से दे दीजिए। यहाँ पर मैं 4 से 5 मुट्ठी दे रही हूँ अपने पौधे को, क्योंकि बरसात भी हो रही है तो बार बार ये बह जाएगा, तो तब तक अभी मैं थोड़ा ज़्यादा ही दे रही हूँ। इसके बाद अब आपको देना है जो, क्योंकि लौकी वगैरह बेल वर्गीय पौधे जो हैं ये बहुत हैवी फ्रूटिंग करते, तो आप इसमें 1 चम्मच चूना या चॉक पाउडर दे सकते हैं। नहीं तो जो फल है वो छोटे छोटे होंगे, ख़राब होंगे, इतने अच्छे नहीं हो पाएंगे। तो आपको ये देना है। और 1 से 2 मुट्ठी है वुड ऐश मिले या आपको उपले की कंडों की राख मिल जाए, जो राख मिल जाए, राख कोई भी आपके पौधे के लिए अच्छा है, क्योंकि राख पोटैश का बहुत अच्छा स्रोत है। लेकिन यदि आपको लकड़ी की राख मिलती है तो वो बहुत ही उत्तम है, तो वो ले लीजिए और इस तरह से आप लकड़ी की राख डाल दीजिए। और इस समय बरसात है तो नीम खली का उपयोग आप अवश्य करिए अपने पौधों में, नहीं तो पौधे अचानक से ख़राब हो जाते हैं। नीम खली, फिर इस तरह से थोड़ी सी हल्दी, इन सब का उपयोग आपको करना है। तो ये खाद आपको दे देना है अपने पौधे को। और फिर से इसको, अभी आपने देखा इस पौधे में अभी 3-3 फल लगे हुए हैं,
वो भी एक साथ में, तो इस पौधे को अभी बहुत आवश्यकता है। तो ये तो मैंने दिया है, ये स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र्स हैं। ये खाद धीरे धीरे अपना न्यूट्रिशन देंगे पौधे, इनसे धीरे धीरे अपने आप इससे पोषक तत्व ग्रहण करते रहेंगे। लेकिन हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देना है। मैं बाकी पौधे को भी ये खाद अभी दे देती हूँ, उसके बाद मैं आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊँगी। बस 2 लिक्विड फर्टिलाइज़र का कॉम्बिनेशन अपने लौकी के पौधों को मैं देती हूँ, वो भी महीने में 2 बार, हर 15 दिन पर या 20 दिन पर एक बार मैं दे देती हूँ, और मेरा लौकी का पौधा बहुत अच्छे से चलता है। ये खाद भी मैंने आपको बताया कि यदि पौधे की ग्रोथ नहीं है तो दीजिए, क्योंकि यहाँ बरसात हो रही है, पौधे का न्यूट्रिशन सारा चला जा रहा है, इसलिए मैंने ये खाद दिया। अदरवाइज़ मैं ये खाद भी नहीं देती, केवल लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, और मेरा पौधा बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है। इधर ये लौकी का पौधा भी देखिए, इसकी बेल अभी कितनी बढ़ रही है, और इसमें तो मैंने लौकी पहले भी दिखाया है, फ्रूटिंग इसकी हार्वेस्ट की है कई बार। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ वो कौन से लिक्विड फर्टिलाइज़र के 2 कॉम्बिनेशन देने हैं आपको अपने लौकी के पौधे पर। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो ये 2 फर्टिलाइज़र तो आपको देना ही देना है अपने लौकी के पौधे। यहाँ पर ये मैंने लिया है मट्ठा आपको अवश्य लेना है लौकी पर देने के लिए। लौकी पर अच्छा रिजल्ट चाहिए आपको तो आपको मट्ठा लेना है। मट्ठा 6 से 7 दिन पुराना हो तो बहुत अच्छा, या फिर आप उसको ताज़ा भी ले सकते हैं 2 से 3 दिन का, लेकिन अगर 6 से 7 दिन पुराना मट्ठा होगा तो ये बहुत अच्छा लाभ देता है। और इस मट्ठे में आपको मिला लेना है, देखिए ये मिलाया ब्लैक सॉल्ट। तो मैंने यहाँ पर इसमें ½ टेबल स्पून के करीब, ये केवल अभी मैंने दही लिया है, मट्ठा बनाना है दही। इसमें मैं अब पानी मिला करके, और इस मट्ठे को 1 लीटर मट्ठा में आप आधा चम्मच नमक मिला लीजिए, और इसे आप कम से कम 7 दिन तक इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इफ़ेक्टिव रिजल्ट के लिए किसी भी फर्टिलाइज़र को अधिकतर 5 से 7 दिन आप समय देंगे तो वो उसमें जो माइक्रोब्स की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है, जिसके कारण से आपको अधिक लाभ मिलता है। वैसे तो आप तुरंत भी डाल सकते हैं, जैसे कि ये मैंने अभी मट्ठा ले रखा है, इसमें मैं पानी मिला करके इसे अपने पौधे को अप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन मैंने इसे अभी कम से कम 7 से 15 दिन रख देना है, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी बना हुआ है। देखिए ये वाला मट्ठा है पुराना, तो ये मैं उपयोग में लूँगी। तो इसको उपयोग कैसे करना है, जितना आप मट्ठा ले रहे हैं उसका 3 से 4 गुना पानी ले लीजिए। यहाँ पर मैंने ये इस कैन में पानी ले रखा है, और इसमें अब 3 से 4 गुना, ये जितना भी मैं मट्ठा ले रही हूँ उसका 3 से 4 गुना पानी इसमें मिला लूँगी, और फिर अब मैं इसे अपने पौधों को अप्लाई कर दूँगी। मिट्टी ऑलरेडी नम है मिट्टी, तो मैं थोड़ा थोड़ा दूँगी, ताकि बस ये जो हमारा प्लांट की रूट्स है वो जड़ जाए, रूट तक ये मट्ठा पहुंच जाए और बाहर ना निकले, वेस्ट ना हो हमारा फर्टिलाइज़र। इसलिए आप 1 से 2 मग ही दीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पर इस प्लांट में तो देने की बहुत आवश्यकता है, तो इसको भी मैं दे दूँगी, क्योंकि इसकी जड़ें ज़्यादा है तो ये जल्दी पानी सोख लेता है। एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं देना है। और ये फर्टिलाइज़र मट्ठा वाला आप केवल बड़े पौधों को ही नहीं दे सकते। ये देखिए ये मेरा छोटा लौकी का प्लांट है, एक और पौधा तैयार हो गया है, ये देखिए। तो ये जो मेरा पौधा अभी तैयार हो गया है, इसको भी आप दे सकते हैं, लेकिन अभी ये बरसात हो रही है और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी है, देख सकते हैं। तो और इसके अलावा एक प्रो टिप है यहाँ पर आपको देना चाहूँगी लौकी से जुड़ी, जैसे कि ये नीचे की जो शाखाएँ आ रही है ना, इसको आपको हटा देना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन मैं इन शाखाओं को बढ़ने देती हूँ, हटाती नहीं हूँ, क्योंकि ये शाखाएं जितनी ज़्यादा होंगी उतनी हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। हाँ ये है कि ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 7-8 पत्ते हो गए हैं इस पौधे में। तो अब इसकी ऊपर की टिप्स यदि मैं काट दूँगी तो ये जो नीचे की शाखाएँ आएंगी, ये ऊपर की टिप काट दी मैंने, तो नीचे की जो शाखाएँ आएंगी ये बड़ी होंगी, और इन शाखाओं की भी फिर आप टिप काट देंगे तो वो 2nd और 3rd जनरेशन हो जाएगा। तो उसी को 3G 2G और 3G कटिंग कहते हैं। तो ये आप अपने लौकी के पौधे पर कर सकते हैं। वैसे मैं ये सब भी कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं
इसकी ये जो बेल ऊपर जा रही होती है इसकी एक टिप काट देती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ। और यहाँ पर इस वाले में भी ये कंपोस्ट दे देती हूँ। और लौकी जो है 4 से 5 दिन बाद वो हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, तो इसे समय पे हार्वेस्ट कर लेना है, नहीं तो इसमें बीज बन जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये नेनुआ, ये मैं हार्वेस्ट नहीं कर पाई तो ये इसमें बीज होने लग गए, तो मैंने इसे छोड़ दिया है बीज के लिए। आप अब देख सकते हैं कितना सारा बीज मेरे पास तैयार हो जाएगा। तो मैं बीज इसी तरह से तैयार करती हूँ। इस लौकी को मैं अभी हार्वेस्ट कर लूँगी, और हार्वेस्ट करने के बाद अभी तो मैंने मट्ठे वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है एक, और 10-15 दिन बाद मैं फिर उसमें दूसरा लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी। और वो क्या दूंगी तो वो भी चलिए अभी आपको दिखा देती हूँ। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये जिसे मैं बता रही थी। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको अपने लौकी के पौधे पर अवश्य देना है। अगर आपके लौकी के पौधे में कोई भी फूल नहीं आ रहे, फल नहीं बन रहे, फूल आ रहे हैं, झड़ जा रहे हैं, फल बनने से पहले ही सूख के गिर जा रहे हैं, इस तरह की समस्या अगर आपको आ रही है तो आप अपने लौकी के पौधे पर ये फर्टिलाइज़र हर 15 दिन पर या हर 7 दिन पर दीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए, ये है केले के छिलके और इसमें ये प्याज के छिलके। तो केले और प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र आपको अपने लौकी के पौधे पर अवश्य देना है। मैंने अभी मट्ठा का दिया है इसलिए मैं वो नहीं दूंगी, ये फर्टिलाइज़र आपको देना है। और ये फर्टिलाइज़र बनाने के बाद 1 महीने तक रख सकते हैं, उसके बाद अधिक दिन आप नहीं रखिएगा, इसमें से स्मेल आने लगेगी और वो फर्टिलाइज़र आपका ख़राब हो जाएगा। तो मैं हर 15 दिन पर इसे बनाती ही रहती हूँ। वैसे तो ये फर्टिलाइज़र हर पौधे के लिए बहुत उपयोगी है, और लौकी के लिए तो रामबाण है। आपके पौधे में यदि फूल नहीं बन रहे हैं, फल नहीं आ रहे हैं, तो आप ये फर्टिलाइज़र अवश्य दीजिए। यहाँ पर बरसात हो रही है तो इसलिए मैं इसे ढक कर रख रही हूँ, नहीं तो इसमें पानी मिल जाता है बहुत अधिक। तो दोस्तों, ये लौकी के लिए 2 खाद जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया है, रामबाण कॉम्बिनेशन है ये 2 खाद आपके जैसे ही आपके लौकी के पौधे पर इस तरह से फूल बनने लगे और फिर इस तरह फीमेल फ्लावर्स आने लगे, तब तो आपको ये मट्ठे का खाद एक बार अवश्य दे देना है। और लौकी के फूलों को पॉलिनेशन अवश्य कीजिए। जब ये फूल खिलेंगे तो आप इसमें से मेल फूल लेकर के, शाम के टाइम खिलते तो पॉलिनेशन नहीं हो पाता, इसलिए आपको हैंड पॉलिनेशन करना होता है। फिर आप ये लौकी के पॉलिनेशन कीजिए और 5 से 7 दिन बाद आपका लौकी इस तरह से हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। और दूसरा खाद आपने 15 दिन पहले मट्ठे का दिया है, तो 15 दिन बाद आप केले के छिलके और प्याज के छिलके से बना खाद का उपयोग कीजिए। आपके लौकी के पौधे पर भर भर के लौकियाँ आएंगी, ढेर सारी लौकियाँ आएंगी, इतनी लौकियाँ आएंगी कि आप खा नहीं पाएंगे। मेरी तरह बहुत अधिक लौकियाँ होने लग जाती है, फिर सबको मुझे बांटना पड़ता है। मैं बहुत अधिक लौकी का उपयोग भी नहीं कर पाती हूँ, चाहे करेले हैं, कोई भी सब्जी। तो बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। और लौकी से जुड़ी और भी कोई जानकारी है, कोई समस्या आ रही है आपको लौकी ग्रो करने में, तो आप मुझसे कमेंट में सवाल कर सकते हैं, मैं उत्तर आपको अवश्य दूंगी। इस लौकी को हार्वेस्ट करने से पहले और वीडियो का अंत करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अपडेट। देखिए बीच में, क्योंकि मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई हूँ, 1 वीक बाद कर रही हूँ जब मैंने शूट किया उसके, तो 1 वीक बाद ये देखिए यहाँ पर ये जो था, ये देखिए, इसे मैंने पॉलिनेशन करके दिखाया था, लेकिन अब ये देखिए ये भी कितना बड़ा हो चुका है। ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए जितना बड़ा मैंने उसे हार्वेस्ट किया था, तो विदिन 1 वीक देखिए ये दूसरा भी तैयार हो गया। और ये तीसरे को भी मैंने पॉलिनेशन किया है, लेकिन ये तीसरा और ये चौथा दोनों को मैंने पॉलिनेशन किया, लेकिन ये तो ख़राब हो गया। ये देखिए ये तो ख़राब हो गया है, लेकिन इसको अभी थोड़ा वेट करते हैं, बढ़ेगा तो। और ये देखिए, तो अभी इस छोटे से बेल से ही मैंने ये तीसरी लौकी हो जाएगी। एक मैंने आपको हार्वेस्ट दिखाया अभी वीडियो के आरंभ में, और बाकी अभी ये हार्वेस्ट होने के लिए तैयार है, लेकिन कल ही वो वाले बेल में से तोड़ के लेके गई हूँ मैं, इसलिए अभी नहीं करूँगी। और इस बेल में भी देखिए, ये यहाँ पर जो ये 2 लौकी था, तो उसमें से ये देखिए ये एक सूख गया, लेकिन ये एक बड़ा हो गया, और
यहाँ से एक और बड़ा वाला जो था वो मैं हार्वेस्ट करके जा चुकी हूँ। तो इतनी जल्दी जल्दी लौकियाँ और इतनी सारी लौकियाँ आपको मिलेंगी बस इस 2 खाद के कॉम्बिनेशन से। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।